डिस्क्रीट लॉगरिथम इक्वेशन। तो डिस्क्रीट लॉगरिथम इक्वेशन क्या होता है? ये होता है a to the power x is congruent to g modulo p, where a and g belongs to integer and p is a prime number। मतलब a to the power x congruent to g mod p, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्क्रीट लॉगरिथम इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है 3 to the power x is congruent to 5 mod 7, जहाँ 3 and 5 is integer and 7 is prime number। तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट लॉगरिथम इक्वेशन है। देन फाइंड x, तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, वो सीलिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। सीलिंग फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? एक्चुअली ये ऐसे डिफाइन होता है, सीलिंग फंक्शन सीलिंग ऑफ k पॉइंट a b डॉट 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 ऐसे, इसकी वैल्यू होती है k+1, वेयर k इज इंटीजर। k इंटीजर होगा, अब इस a b c d इंटीजर ही होंगे। मीन्स सीलिंग फंक्शन के अंदर जब भी कोई इंटीजर पॉइंट के बाद समथिंग रहता है, तो पॉइंट के बाद जो भी रहता है उसको डिलीट कर देते हैं, और जो पहले इंटीजर के रहता है उसमें k+1 कर देते हैं, वही उस सीलिंग फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, सीलिंग फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है। अब देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप हैं, तो हम यहाँ देखते हैं। पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में पहले हम सीलिंग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो सीलिंग फंक्शन डिफाइन हो, सीलिंग फंक्शन ऐसे निकालेंगे इस केस में, सीलिंग ऑफ √p। तो √p की जगह 7 है। अब √7 की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट समथिंग ए बी। तो सीलिंग फंक्शन क्या करेगा? पॉइंट के बाद जो भी होंगे उसको तो डिलीट कर देगा, ये इंटीजर +1, तो ये हो जाएगा 2+1। इसका मतलब m की वैल्यू 3 हो गई। अब m = 3 मतलब नंबर ऑफ इटरेशन। तो अब नंबर ऑफ इटरेशन 3 है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले डिफाइन करेंगे j। नंबर ऑफ इटरेशन 3 है तो 0 शुरू करेंगे, 0 1 2, 3 इटरेशन। फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे a to the power mj मॉडुलो p। ठीक, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब देखिए a to the power mj mod p कैसे निकालेंगे। a की जगह पे क्या है? 3, m की जगह पे 3, j = 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो j = 0 मॉड p की जगह क्या है? 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 to the power 0 मॉड 7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 0 के लिए a to the power mj mod p की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही डिफाइन करेंगे 3 to the power 3 into 1 मॉड 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 to the power 3 मॉड 7 = रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक, अब ऐसे ही डिफाइन करेंगे 3 to the power 3 into 2 मॉड 7, ये हो जाएगा 3 to the power 6 मॉड 7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 3 into 3 to the power 3 मॉड 7, और इस पे अगर मॉड्यूलर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 to the power 3 मॉड 7 into 3 to the power 3 मॉड 7 मॉड 7। इसकी वैल्यू 3 to the power 3 मॉड 7 की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, तो ये मॉड 7। तो 36 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब देख लेते हैं कि स्टेप 2 में क्या करेंगे। तो स्टेप 2 करने से पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जब भी इस तरह का डिस्क्रीट लॉगरिथम इक्वेशन दिया हो, a to the power x is congruent to g mod p, जहां a और g इंटीजर और p इज प्राइम नंबर हो, तो इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देन a इनवर्स mod p अगर निकालना हो तो ये होता है a to the power p - 2 mod p। ऐसे ही a to the power -2 mod
मॉड p निकालना हो तो ये होता है a टू द पावर p माइनस 3 मॉड 3। सिमिलरली ऐसे a टू द पावर माइनस 3 माइनस 4 सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टेप 2 देखते हैं। इसमें पहले क्या करना होता है, इसमें पहले i निकालना होता है। i इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो i ये हो गया नंबर ऑफ इक्वेशन कितना, 0 1 2। फिर निकालना होता है g इंटू ए टू द पावर माइनस आई मॉड p। तो g की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 इंटू ए कितना है 3 माइनस 0, ये हो जाएगा मॉड 7। तो प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे, जो पिछले मॉडल प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऐसे होगा इंटू 3 टू द पावर माइनस 0 मॉड 7, पूरे का मॉड 7, इसका रिमाइंडर 5, इसका 1, पूरे का मॉड 7, तो रिमाइंडर 5। ऐसे ही 1 के लिए तो 5 इंटू 3 टू द पावर 1 माइनस 1 मॉड 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 मॉड 7 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 मॉड 7 मॉड 7, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। उस प्रॉपर्टी से क्या होगा, 3 टू द पावर p माइनस 2, मतलब 7 माइनस 2 5 मॉड 7 मॉड 7, ये हो जाएगा 5। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, 3 टू द 5 मॉड 7 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा मॉड 7। 25 मॉड 7 का रिमाइंडर 4। तो i इक्वल टू 1 के लिए 4 होगी वैल्यू। ऐसे ही i इक्वल टू 2 के लिए इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 मॉड 7, तो ये होगा 5 मॉड 7 इंटू 3 टू द पावर माइनस 2 मॉड 7 मॉड 7, तो हो जाएगा 5। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इनवर्स वाली, तो हो जाएगा 3 टू द पावर p माइनस 3, मतलब 7 माइनस 3, 3 टू द पावर 4 मॉड 7 मॉड 7, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4 मॉड 7, तो 20 मॉड 7, देन रिमाइंडर इज 6, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 के लिए 5, 1 के लिए 4 एंड 2 के लिए 6। स्टेप 1 एंड स्टेप 2, वी हैव फाइनल स्टेप एज j for j is equal to 0 1 2 a to the power mj mod p, इसको हम L1 नाम दे रहे हैं, इसकी वैल्यू ये है। और i is equal to 0 1 2 g into a to the power minus i mod p, इसको हम L2 बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू ये है। तो अब क्या करते हैं, L1 का एक सेट बनाते हैं। तो L1 में 1 6 1 आएगा, L2 में 5 4 6 आएगा। अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 6 आएगा। अब देखेंगे 6 जो है वो यहाँ भी है और वहां यहाँ भी है, जे के लिए यहाँ है और आई के लिए यहाँ है। तब क्या करेंगे, मेक अ पेयर ऑफ जे एंड आई, जे और आई का पेयर बनाएंगे 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस वाले केस में 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जे का पेयर क्या है 1, और इस वाले केस में 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जे का पेयर क्या है 2। देन वी हैव पेयर ऑफ जे एंड आई इज 1 2। देन वी हैव अ फाइनल आंसर, एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू एम जे प्लस आई, एम जे प्लस आई मॉड पी। तो एम की वैल्यू क्या थी, पहले हमने पहले निकाला था सीलिंग फंक्शन से 3 थी, इंटू जे की वैल्यू क्या आई है 1, प्लस आई की वैल्यू क्या आई है 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, implies that x is equal to 5 is solution of the equation 3 to the power x congruent to 5 mod 7. Thank you.